बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस जमात चहारम। मज़मून इस्लामियात, लेक्चर नंबर 10। उन्वान ज़कात। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना कि ऐलान नबूवत क्या है। ऐलान नबूवत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया। आज हम जानेंगे ज़कात के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़कात का मतलब क्या है। ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है पाक करना, यानी अपने माल को पाक करना। अपने माल में जब हम गरीबों और मस्कीनों को उनका हक़ ज़कात की शक्ल में दे कर उनकी मदद करते हैं तो अल्लाह ताला इस माल में अपनी रहमतें और बरकतें डाल देता है, और इस तरह ये मालो दौलत देने से भी बढ़ता है और इसको अदा करने से अल्लाह के हुक्म की तकमील होती है। जैसे कि सूरत हदीद में है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, कौन है जो अल्लाह को नेक खुलूस नियत से कर्ज दे तो वो इसको इससे दूना अदा करे और इसके लिए इज़्ज़त का सिला दे। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाक़िमुस्सलाता व आतु ज़काता, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। 700 बार नमाज का हुक्म आया तो नमाज के हुक्म के साथ साथ ही ज़कात का भी हुक्म आया है। ज़कात हम पर गरीबों का और अल्लाह ताला का कर्ज़ है जिसे हम चुकाते हैं। हम ज़कात देते हैं तो ये कर्ज़ अदा हो जाता है और बाकी मालो दौलत हमारा हक़ है, हम पर अदायगी का बोझ हट जाता है और हमारा माल पाक हो जाता है। जैसे कि दूसरी सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरुन आज़मा अजरन वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह को नेक और खलूस नियत से कर्ज देते रहो, और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहाँ बेहतर और सिले में बुजुर्गों तर पाओगे, और अल्लाह ताला की बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं कि ज़कात क्यों अदा की जाती है, ज़कात किन लोगों को दी जाए, ज़कात कब अदा करनी चाहिए, ज़कात अदा ना करने से इसका क्या अंजाम होता है, और ज़कात अदा करने से उसका सिला क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ज़कात कौन अदा करे। इसका खुलासा कुछ यूँ है कि जब इंसान अपना माल जमा करता है और उस पर साल गुजर जाता है तो उसके जो जमा किया हुआ माल उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसका 2.5% माल जो है 2.5% उसकी ज़कात अदा करते हैं। एक मखसूस मिकदार है, एक सैब निसाब और दूसरे नंबर पे सहब ज़कात। सहब ज़कात उसको कहते हैं जो ज़कात देने के काबिल होता है, उसे सहब निसाब कहते हैं। अगर उसके पास अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा मिकदार में से दौलत मौजूद है और घर में जायदाद है लेकिन वो मकरूज़ है तो कर्ज़ देने की रकम निकाल कर बकिया रकम पर ज़कात अदा करे, और अगर वो कर्ज़ की रकम से ज़्यादा है तो माफ़ी का हक़दार है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर वो मकरूज़ भी है, उसके पास इतना माल भी है और मकरूज़ भी है कि वो ज़कात अदा करता है तो उसका कर्ज़ा नहीं चुकता। अगर वो कर्ज़ा अदा करता है तो ज़कात नहीं दी जाती, तो उसके लिए माफ़ी का हक़ अल्लाह ताला ने भेजा है कि वो ज़कात अदा ना करे बल्कि अपना कर्ज़ अदा करे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। निसाब की मकदार जो रकम आपके पास पूरे 1 साल जमा होने आपके इस्तेमाल और ज़रूरियात से ज़्यादा हो तो इस पर ज़कात कर्ज़ है। यानी ज़कात की हद जो है 2.5% है, यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये की ज़कात बनती है। अगर सहब निसाब बाद अज़ा गरीबों और मस्कीनों और बेवाओं पर ख़र्च की जाती है। अब ज़कात के मुस्तहिक़ लोग कौन हैं? नंबर 1, वालिदैन, औलाद और सादात ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं और इनको ज़कात नहीं दी जाती। नंबर 2, करीबी रिश्तेदारों, मुस्तहिक़ पड़ोसियों और बेसाज़ो सामान मुजाहिद को ज़कात दी जाती है। नंबर 3, फ़कीर और मस्कीन को ज़कात दी जाती है। फ़कीर और मस्कीन वो हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी ना हो। कर्ज़दार जो बग़ैर किसी गुनाह के कर्ज़ में गिरफ़्तार हों,
تو قرض ادا کرنے کا مال نہ ہو ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام۔ کچھ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید میں سخت تنبیہ سے للکارا ہے۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان کو ان بخیلوں یعنی جو کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھوں یعنی ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں کو نہیں دیتے تھے، اب چکھو مزہ اس کا۔